गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव अपने यूट्यूब चैनल से भैया जी क्लासेस से आज प्रश्नावली 1.2 के कक्षा 10वीं की गणित छत्तीसगढ़ बोर्ड का इसमें क्वेश्चन नंबर 6वां है। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6वां है। इसे बोला जा रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की संख्या 120 तथा पैरों की संख्या 180 है। तो बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय हैं और कबूतर हैं। आने बच्चों लेते हैं, माना लिखेंगे हल में बोल रहा है कबूतरों की व्यक्ति के पास कितने कबूतर और कितने गाय हैं, इसकी संख्या निकालनी है हमें। आने लिखेंगे माना कि कबूतरों की संख्या x है। कबूतरों की संख्या क्या है? x है। आदि जहाँ पे नहीं पता रहता उसका काम मान लेते हैं x है। और गायों की संख्या क्या है? गायों की संख्या y है। गायों की संख्या क्या है? y है। कबूतरों की आँख जहाँ कबूतर की आँखों की संख्या प्लस कबूतर की आँखों की संख्या प्लस गायों की आँखों की संख्या लिखते हैं क्या? कबूतर की गायों की संख्या प्लस का कबूतर की आँखों की संख्या प्लस का गायों की संख्या बराबर कितना है बच्चों? 120 कितनी है? 120। यानी मान लो आँखों की संख्या कितनी है? 2x प्लस का 2y बराबर का 120। यानी ये हो गया। दूसरा हो गया बेटा, अब इन दोनों इनके पैरों की संख्या लिखते हैं। इनके पैरों की संख्या। यानी कबूतर के पैर 2 होते हैं, गाय के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो लिखते हैं 2x प्लस का 4y बराबर है कितने हैं बच्चों? पैरों की संख्या 180। इसको हम थोड़ी देर समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं? 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 लिखते हैं क्या? हल करते हैं वही विलोपन भी। समीकरण 2 में 1 को घटाने, समीकरण क्या है? 2 में हम 1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो क्या लिखते हैं बच्चों? 2x प्लस का 2y बराबर का 180, फिर 2x प्लस का 2y बराबर का 120। यानी क्या घटा ऋण हुआ? यहाँ ये आपस में घटा, यहाँ 2y बराबर का 180 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 60 बचेगा। y बराबर 60/2। यानी क्या हुआ? गायों की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। गायों की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। और कबूतरों और लिख देंगे y का मान समीकरण इसमें 2 में रखने, 2 में समीकरण 2 में कि 1 में? 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा a है। इसमें लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यानी कितना?
यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस का 2 गुणे 30 बराबर 120, यानी 2x प्लस का 30 गुना 60 बराबर 120, यानी 2x बराबर उधर जाएगा तो 120 माइनस का 60 होगा, x बराबर आ जाएगा 60 बटे यानी 30 आएगा, यानी x बराबर कितना 30, यानी y बराबर 30 आ रहा है, x बराबर 30, यानी व्यक्ति के पास व्यक्ति के पास 30 कबूतर 30 गाय, यानी क्या हो जाएगा, व्यक्ति के पास कितना 30 कबूतर 30 गाय, यानी कबूतरों की संख्या x था, गायों की संख्या y, यानी y भी 30 है और x भी 30 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है क्या, उसमें बोलता है क्या कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 पैसे हैं, बताइए थैले में कितने 25 के पैसे की कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे। लिखते हैं, माना कि 25 पैसे की संख्या x है, लिखेंगे क्या, 7वां सवाल है। माना कि 25 पैसों की संख्या कितनी है, 25 पैसों की संख्या, 25 पैसों की संख्या x और 50 पैसों की संख्या कितनी है, y है। 50 पैसों की संख्या y है, बता रहा है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे कुल गेंदों की संख्या कितनी, पैसों की संख्या कितनी, 94 सिक्के हो, ठीक है। यानी लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 94, x प्लस वाई बराबर 94, और 25 पैसे वाले x, और इसको थोड़ी देर समीकरण में एक मानते हैं, 25 पैसों वाले की संख्या कितनी है, गलत हो गया, यानी क्या है 25 x प्लस का 50 y बराबर का 94, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, 94। इस पे 94, 25 पैसा प्लस 50 पैसा, यानी x प्लस वाई बराबर 94। अतः थैले में 50 पैसे वाले x, अतः अतः 25 पैसे वाले 25 पैसे वाले x, 25 पैसे वाले x सिक्के, 25 पैसे वाले x सिक्के की कुल राशि 25x, और 50 पैसे वाले x y सिक्के
कितनी 50 वाई, यानी प्रश्नानुसार हो जाएगा। अब कितने पैसे आ रहे हैं 29.50 29.75 है रुपए में, यानी कितना 25x प्लस का 50y बराबर का 29.75 पैसे। इसको समीकरण में 2 मानते हैं, इसको समीकरण में 2 मानते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 में 25 का गुणा करने पर, या तो विलोपन जिस वैसे भी कर सकते थे। यहाँ 25x प्लस का 50y बराबर का 2975, यहाँ 25x प्लस का 25y बराबर का 2350। आप यहाँ क्या लिख देंगे घटाने पर, ऋण हुआ यहाँ, ऋण हुआ यहाँ, ये दोनों आपस में कटे, यहाँ क्या बचा 25y बराबर का 625, y बराबर 625, y बराबर क्या है 625/25। इससे किया घटा तो अपना कितना हो जाएगा 25, यानी y का मान कितना आ जाएगा 25, y का मान कितना आएगा 25। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रखने 1 में रख देने पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है। तो x प्लस का 25 बराबर का 94, x बराबर कितना आएगा 94 माइनस 25, x बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 59, यानी x 59, यानी 25 पैसों की संख्या कितनी है, 25 पैसों की संख्या कितनी है बच्चों 69 है, और 50 पैसों की संख्या कितनी है 25 है। यही अपना 50 पैसों की संख्या कितनी सिक्कों की संख्या, यानी 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 69 है, और 50 पैसों की संख्या सिक्कों की संख्या 69। तो 50 पैसों की संख्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 69 है, और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 है।